आपका नाम क्या है? आप ठीक है? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. तो इस सीपीआर के दृश्य में आपने देखा कि यदि जो मरीज था, जो पीड़ित था, अगर वो बेहोश हो जाए तो हमें उसे सबसे पहले किसी एक सुरक्षित जगह पर लेकर आना है और एक समतल सतह पर लेटाना है। उसके बाद हमें मरीज की स्थिति को जांचने के लिए उसे उठाने की कोशिश करनी है। जैसे कि मेरे साथी ने मरीज को उठाने की कोशिश की, मरीज ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद हम लुक लिसन फील करके एक तकनीक होती है जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखना है लुक, यानी पेशेंट सांस ले रहा है, उसकी छाती उठ रही है या नहीं उठ रही है। उसके बाद में लिसन हमें यहाँ सुनना है कि पेशेंट की सांस आ रही है या नहीं आ रही है, और फील में हमें गर्दन पे जो नब्ज है उसे हमें जांचना है कि वो आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन इस सभी प्रक्रिया में 10 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। इससे हमें स्थिति का पता लग जाएगा कि मरीज कितनी ज्यादा भयावह स्थिति में जा रहा है। तो तुरंत हमें, जैसे कि मैंने बताया, उस समय कॉल कर देना है 108 नंबर पे और एम्बुलेंस को बुला देना है। उसके बाद हमें सीपीआर देने की प्रक्रिया शुरू करनी है। सीपीआर की प्रक्रिया में हमारे पास में 2 चीजें होती है, एक तो छाती का दबाव और दूसरा मुंह से सांसें देना। तो जैसे हमने 30 बार छाती का दबाव दिया, वो जो छाती का दबाव है वो छाती के निचले 1/3 हिस्से में हमें दबाव देना है। और वो दबाव किस प्रकार देना है? हमें हाथों को सीधा रखना है और हमें वो हाथ नीचे रखना है जो हमारा सीधा हाथ है, जिस हाथ से हमें काम करता है, और दूसरा हाथ हमें उसके ऊपर रखना है और उसके बाद में हमें सीधा दबाव देना है। और कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए और कोहनी सीधी रहनी चाहिए दोनों हाथों की। हाँ, लगभग 5 सेंटीमीटर तक दबाव महसूस होना चाहिए, तभी कहीं जाके जो हार्ट है, वो जो हमारा हृदय है, वो स्टिमुलेट हो पाएगा, तो उसमें धड़कन आ पाएगी। इसलिए लगभग 5 सेंटीमीटर तक दबाव हमें देना है, ज़रूरी है। उसके अलावा अगर कोई बच्चा है तो उसमें भी 5 सेंटीमीटर, और अगर बहुत ही छोटा बच्चा, 1 साल से छोटा बच्चा, तो हम 4 सेंटीमीटर तक दबाव देते हैं, अंदाजे से देंगे। और ये साइकिल हमें तब तक दोहरानी है, 1 मिनट में हमें 20 बार दबाव देना है, और हमें ये साइकिल रुकनी नहीं है जब तक हमारे पास में कोई सुविधा ना आ जाए, एम्बुलेंस ना आ जाए, या फिर जो है मरीज है वो होश में आके नॉर्मल स्थिति में ना आ जाए। सीपीआर की प्रक्रिया के लिए अकेला इंसान भी कर सकता है, लेकिन अगर हमारे पास में 2 लोग हों तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके लिए एक जना तो छाती के दबाव देगा और दूसरा जो है वो सांसें देगा। तो सांसें देने के लिए हमें मरीज की जो सिर की स्थिति है उसे भी बहुत सही करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली अगर मरीज जो है वो बर्न का पेशेंट है, अगर उसको जलन हुई है तो इसका मतलब कोई जो रीढ़ की हड्डी है उसकी तो इंजरी नहीं हुई होगी। अगर रीढ़ की हड्डी की इंजरी हुई है तो अलग है, और अगर नहीं हुई है तो हमें क्या करना है, उसके सिर को पीछे की तरफ लेना है, थोड़ा पीछे की तरफ, और जो है ठुड्डी है उसको ऊपर की तरफ उठाना है। इसको बोलते हैं हेड को करना है टिल्ट और चिन को करना है लिफ्ट। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारी जो सांस की नली है पूरी तरीके से एक लाइन में आ जाएगी और खुल जाएगी। फिर जब हम सांसें देंगे तो वो पूरी की पूरी सीधा लंग्स की तरफ जाएगी। और सांस लेने में हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले सांस हमें मुंह में लेनी है और उसके बाद में हमें उसके अंदर छोड़नी है। और आपके पास में अगर रुमाल या कोई कपड़ा है तो आप उसे रख के भी आप सांस दे सकते हैं। तो ये प्रक्रिया 1 मिनट तक करने के बाद ये जो साइकिल है, 30 कंप्रेशन, 30 बार दबाव और 2 बार सांसें भरना, ये करते रहना। 1 मिनट करने के बाद हम फिर से लुक लिसन फील के माध्यम से पता करेंगे कि मरीज की स्थिति सुधरी है या नहीं सुधरी। अगर नहीं सुधरी है तो हमें तब तक दबाव देते रहना है जब तक कि हमारी कोई मदद नहीं आ जाती एम्बुलेंस से। ठीक है। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप में से 5 व्यक्ति आए और इस प्रक्रिया को दोहराएं। अपनी इच्छा से जो भी आना चाहिए। सूरज